चैप्टर 244 मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24301। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के बाद वापसी का इरादा किया तो हज़रत सफ़ी को अपने ख़ैमे के दरवाज़े पर गमगीन और परेशान देखा क्योंकि उनके अय्याम शुरू हो गए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये औरतें तो काट देती हैं और मोनट देती हैं, तुम हमें ठहरने पर मजबूर कर दोगी, किया तुमने 10 ज़िलहिज्जा को तवाफ़ ज़ियारत किया था। इन्होंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस फिर कोई हरज नहीं, अब रवाना हो जाओ। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24302। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान को कांटा चुभने की या इससे भी कम दर्जे की कोई मुसीबत पहुंचती है तो इसके बदले इसका एक दर्जा बुलंद कर दी जाता है और एक गुनाह मुआफ़ कर दी जाता है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24303। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बोसा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो मैंने कहा कि मैं रोज़े से हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी रोज़े से हूँ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर मुझे बोसा दिया। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24304। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है? इन्होंने फरमाया, जो हमेशा हो अगरचे थोड़ा हो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24305। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज़ पढ़ते तो मैं इनके और क़बला के दरमियान लेटी होती थी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24306। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, जिस नबी की रूह कब्ज़ा होने का वक्त आता था, उनकी रूह कब्ज़ा होने के बाद इन्हें उनका सवाब दिखाया जाता था, फिर वापस लौटा कर इन्हें इस बात का इख्तियार दिया जाता था कि इन्हें इस सवाब की तरफ लौटा कर इससे मिला दिया जाए या दुनिया में भेज दिया जाए। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरज़ अलूफ़ात में देखा कि आपकी गर्दन झलक गई है। मैंने इन्हें ये फरमाते हुए सुना, उन लोगों के साथ जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, मसलन अनबिया किराम अलैहिस्सलाम और सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन, और उनकी रफ़ाक़त किया खूब है। मैं समझ गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त इख्तियार दिया गया है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24307। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू व सुजूद में ये पढ़ते थे, सुबलुहुल क़ुदूसुन रब्बु अलुमलाइकते वालरुहिमसंद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24308। तर्जुमा। असूद बिन यज़ीद को हज़रत आयशा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात नमाज के मुताल्लिक़ बताते हुए फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के पहले खा सो जाते थे और आखिरी खा में बेदार होते थे। फिर अगर अहलिया की तरफ हाजत महसूस होती तो अपनी हाजत पूरी करते, फिर पानी को हाथ लगाने से पहले खड़े होते। जब पहली अज़ान होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ी से जाते और अपने जिस्म पर पानी बहाते, और अगर जनबी ना होते तो सिर्फ नमाज वाला वज़ू ही फरमा लेते और नमाज के लिए चले जाते। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24309। तर्जुमा। हज़रत आयशा से असर के बाद की 2 रुकतों के मुताल्लिक़ मरूए है कि मेरे पास तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन भी तशरीफ़ लाए, इन्होंने असर के बाद 2 रकतें ज़रूर पढ़ीं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात।
बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24310। तर्जुमा। असूद कहते हैं कि एक मर्तबा मुझसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने फ़रमाया कि मुझे कोई हदीस सुनाओ जो उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा ने सिर्फ़ तुमसे ही बयान की हो, क्योंकि वो बहुत सी चीज़ें सिर्फ़ तुमसे बयान करती थीं और आम लोगों के सामने बयान नहीं करती थीं। वो कहते हैं कि मैंने उनसे अर्ज़ किया कि इन्होंने मुझसे एक हदीस बयान की थी जिसका पहला हिस्सा मुझे याद है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, अगर तुम्हारी कौम ज़माना जाहिलियत के करीब ना होती तो मैं खाना काबा को शहीद करके ज़मीन की सतह पर उसके 2 दरवाज़े बना देता। चुनाचा खलीफा बनने के बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने उसी तरह कर दी था। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24311। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल वो है जो दायमी हो अगरचे थोड़ा हो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24312। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया, किया तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी कौम ने जब खाना काबा की तामीर नौ की थी तो उसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादों से कम कर दी था। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फिर आप उसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियाद पर क्यों नहीं लूटा देते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अगर तुम्हारी कौम का ज़माना कफ़र के करीब ना होता तो ऐसा ही करता। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने ये हदीस सुनकर फ़रमाया, वालला, अगर हज़रत आयशा ने ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है तो मेरा ख़याल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम से मिले हुए दोनों कोनों का असतलाम उसी लिए नहीं फरमाते थे कि बीत अल्लाह की तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादों पर मुकम्मल नहीं हुई थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि लोग तवाफ़ में इस पूरे बीत अल्लाह को शामिल करें जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादों के मुताबिक है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24313। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि हज तलविदा के मौका पर हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह रवाना हुए। मैंने उम्रे का एहराम बांध लिया, मेरे साथ हदी का जानवर नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया कि जिसके साथ हदी के जानवर हों तो वो अपने उम्रे के साथ हज का एहराम भी बांध ले और दोनों का एहराम इकट्ठा ही खोले। मैं यम से थी। शब अरफा को मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने उम्रे का एहराम बांधा था, अब हज में क्या करूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सर के बाल खोलकर कंघी कर लो और उम्रा छोड़कर हज कर लो। जब मैंने हज मुकम्मल कर ली तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दाल रहमान को हुक्म दिया तो उसने मुझे पहले उम्रे की जगह तनईम से उम्रा करवा दिया। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24314। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि तवाफ़े ज़ियारत के बाद हज़रत सफ़ी को अय्याम आना शुरू हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का ज़िक्र हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, किया ये हमें रोक देगी? किया सफ़ी ने तुम्हारे साथ तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया था? लोगों ने कहा, क्यों नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, फिर रवाना हो जाओ। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24315। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि अबू क़ीस के भाई अफ़ल ने, जो उनके रज़ाई चचा थे, आयत हिजाब के नज़ूल के बाद हज़रत आयशा के घर में दाखिल होने की इजाज़त मांगी। हज़रत आयशा ने इन्हें ना महरम समझकर इजाज़त देने से इनकार कर दी, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उनसे ज़िक्र कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इन्हें इजाज़त दे दिया करो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24316। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी ने चाशत की नमाज कभी नहीं पढ़ी, अलबत्ता मैं पढ़ती हूँ। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24317। तर्जुमा।
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर में नमाज पढ़ी जिस पर नक्श व नगार बने हुए थे। नमाज से फारिग होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इसके नक्श व निगार ने अपनी तरफ मुतवज्जह कर ली था, इसलिए ये चादर अबू जहम के पास ले जाओ और मेरे पास एक सादा चादर ले आओ। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24318। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरवी है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ने लगे। लोग जुमा हुए और वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में शरीक हो गए। अगली रात को पहले से ज़्यादा तादाद में लोग जुमा हो गए। तीसरे दिन भी यही हुआ। चौथे दिन भी लोग इतने जुमा हो गए कि मस्जिद में मज़ीद किसी आदमी के आने की गुंजाइश ना रही, लेकिन उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बैठे रहे और बाहर नहीं निकले। फिर जब फजर की नमाज पढ़ाई तो फरमाया, तुम्हारी आज रात की हालत मुझसे पोशीदा नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का अंदेशा हो चला था कि कहीं ये नमाज तुम पर फ़र्ज़ ना हो जाए और फिर तुम इससे आजिज़ आ जाओ, और ये रमज़ान की बात है। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24319। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 13 रकअतें पढ़ते थे, फिर सुबह की अज़ान सुनकर 2 मुख्तसर रकअतें पढ़ते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24320। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन मुबारक जब भारी हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर ही जितनी अल्लाह को मंजूर होती नमाज पढ़ लेते थे, और जब इस सूरत की 30 या 40 आयत रह जाती तो खड़े हो जाते, फिर उनकी तिलावत करके रुकू में जाते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24321। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन भारी हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर ही जितनी अल्लाह को मंजूर होती नमाज पढ़ लेते थे, और जब इस सूरत की 30 या 40 आयत रह जाती तो खड़े हो जाते, फिर उनकी तिलावत करके सजदे में जाते थे और दूसरी रकत में भी उसी तरह करते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24322। तर्जुमा अब्बू यूनुस जो हज़रत आयशा के आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं, कहते हैं मुझे हज़रत आयशा ने हुक्म दिया कि उनके लिए कुरान करीम का एक नुस्खा लिख दूँ, और फरमाया, जब तुम उस आयत हाफ़िज़ू अला अस्सलात वस्सलाते अलुस्ता पर पहुँचो तो मुझे बताना। चुनाचा में जब वहाँ पहुँचा तो इन्हें बता दिया। इन्होंने मुझे ये आयत तो लिखवाई, हाफ़िज़ू अला अस्सलात वस्सलाते अलुस्ता वसलाते अलुआ सूरे बिकुम व लिलिया कानितिल, और फरमाया कि मैंने ये आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह सुनी है। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24323। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाशत की नमाज कभी नहीं पढ़ी। बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अमल को मक़बूल रखने के बावजूद सिर्फ़ इस वजह से उसे तर्क फरमा देते थे कि कहीं लोग इस पर अमल ना करने लगें जिसके नतीजा में वो अमल उन पर फ़र्ज़ हो जाए और फिर वो ना कर सकें। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि लोगों पर फ़राइज़ में तख़फ़ीफ़ होना ज़्यादा बेहतर है। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24324। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरवी है कि बरीरा के हवाले से 3 क़ज़िये सामने आए। वो आज़ाद हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे निकाह बाकी रखने या ना रखने का इख्तियार दे दिया और उसने अपने आप को इख्तियार कर ली, अपने ख़ावंद से निकाह ख़त्म कर दी। नीज़ लोग उसे सदक़ात की मद में कुछ देते थे तो वो हमें भी इसमें से कुछ हदिया कर देती थीं। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका ज़िक्र किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इस पर सदक़ा होता है और इसकी तरफ से हमारे लिए हदिया होता है, लिहाजा तुम उसे खा सकते हो। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24325। तर्जुमा
हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ़ फरमा थे कि एक आदमी की आवाज़ आई जो हज़रत हिफ्सा के घर में दाखिल होने की इजाज़त मांग रहा था। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये आदमी आपके घर में जाने की इजाज़त मांग रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा ख्याल है कि फ़लाँ आदमी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा हज़रत हिफ्सा के रज़ाई चचा की तरफ था। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर फ़लाँ आदमी यानी मेरा रज़ाई चचा ज़िंदा होता तो क्या मेरे पास भी आ सकता था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि रज़ायत से वो तमाम रिश्ते हराम हो जाता हैं जो नसब की वजह से हराम होते हैं। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24326। तर्जुमा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह नमाज फ़जर में ख़वातीन भी शरीक होती थीं, फिर अपनी चादरों में इस तरह लपट कर निकलती थीं कि इन्हें अंधेरे की वजह से कोई पहचान नहीं सकता था। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24327। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह किसी सफ़र पर रवाना हुए। जब हम मकाम बैदा या ज़ात अल-हबीश में पहुँचे तो मेरा हार कहीं गिरकर गुम हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को वो हार तलाश करने के लिए भेजा और लोग वहाँ रुक गए। इधर नमाज का वक्त हो गया था और लोगों के पास पानी नहीं था। लोग हज़रत अबू बकर के पास आए और कहने लगे, देखा तो सही, आयशा ने किया कर दी। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और लोगों को ऐसी जगह रुकू दिया जहाँ पानी नहीं है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर उनके पास गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मेरी रान पर रखे हुए थे। वो कहने लगे, तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लोगों को रोक दिया जबकि उनके पास पानी तक नहीं है। और इन्होंने मुझे सख्त डांटा और जो अल्लाह को मंजूर हुआ वो मुझे कहा और अपने हाथ मेरी कोख में चबूने लगे और मैं अपनी रान पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक की वजह से हरकत भी ना कर सकी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं ही सोते रहे और सुबह तक लोगों को पानी ना मिला तो अल्लाह ताला ने तैमम का हुक्म नाज़िल फरमा दिया। इस पर हज़रत असीद बिन हज़ीर से कहा कि ऐ औल अबी बकर, ये तुम्हारी पहली बरकत नहीं है। वो कहती हैं कि जिस्म पर मैं सवार थी, जब उसे उठाया तो इसके नीचे से हार भी मिल गया। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24328। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बोसा दिया, वो भी रोज़े से थे और मैं भी। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24329। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा में मर्दों और औरतों को हम्माम में जाने से रोक दिया था, बाद में मर्दों को इस बात की इजाज़त दे दी थी कि वो तहबंदे के साथ हम्माम में जा सकते हैं। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24330। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा, वो घर जिसमें खजूर ना हो ऐसे है जिसमें खाने की कोई चीज़ ना हो और वहाँ रहने वाले भूखे हैं। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24331। तर्जुमा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर नमाज पढ़ लिया करते थे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24332। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में थे कि एक बानदी से फरमाया, मुझे चटाई पकड़ाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे बिछाकर इस पर नमाज पढ़ना चाहते थे। इन्होंने बताया कि वो अय्याम से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके अय्याम इसके हाथ में सरायत नहीं कर गए। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24333। तर्जुमा,
हज़रत आयशा से मरूए है कि मैं अपने रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा माह शबान ही में करती थी ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24334। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से मरूए है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारी कौम ज़माना जाहलियत के करीब ना होती तो मैं खाना काबा को शहीद करके ज़मीन की सतह पर उसके 2 दरवाज़े बना देता, एक दरवाज़ा दाखिल होने के लिए और एक दरवाज़ा बाहर निकलने के लिए, और हतीम की जानिब से 6 गज़ ज़मीन भी अल्लाह में शामिल कर देता, क्योंकि कुरैश ने खाना काबा की तामीर के वक्त उसे कम कर दी था। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24335। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात के किसी हिस्से में उठकर नमाज पढ़ता हो और सो जाता हो तो इसके लिए नमाज का अजर तो लिखा जाता ही है, उसकी नींद भी सदका होती है जिसका सवाब उसे मिलता है। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24336। तर्जुमा हज़रत आयशा ने फरमाया, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदी के जानवरों का कलादा अपने हाथ से बटा करती थी, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से अपना कलादा बांधते थे, फिर मेरे वालिद के साथ उसे भेज देते और हदी का जानवर ज़बा होने तक कोई हलाल चीज़ न छोड़ते थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से मरूए है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारी कौम ज़माना जाहलियत के करीब ना होती। फिर रावी ने पूरी हदीस ज़िक्र की। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24337। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल इस वक्त तक नहीं हुआ जब तक उनके लिए औरतें हिलाल नहीं कर दी गईं। फ़ायदा दरअसल ये सूरत अहज़ाब की इस आयत की तरफ इशारा है जिसमें फरमाया गया था कि अब आपके लिए मज़ीद औरतों से निकाह करना हलाल नहीं है, बाद में ये पाबंदी ख़त्म कर दी गई थी। हज़रत आयशा की ये हदीस उसी बात की तरफ इशारा कर रही है। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24338। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से मरूए है कि बरीरा अंसार के कुछ लोगों की मकातिबा थी, मैंने इसे ख़रीदने का इरादा किया और इससे कहा कि तुम अपने मालिकों के पास जाओ और इन्हें बताओ कि मैं तुम्हें ख़रीद कर आज़ाद करना चाहती हूँ। वो कहने लगे कि अगर आप इसकी वला हमें देने का वादा करें तो हम उसे आपको बेच देते हैं। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक़ पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसे ख़रीद कर आज़ाद कर दो, क्योंकि वला उसी को मिलती है जो ग़ुलाम को आज़ाद करे। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए तो हनडिया में गोश्त तबल रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कहाँ से आया? मैंने अर्ज़ किया कि बरीरा ने हमें हदिया दिया है और इसे सदक़ा में मिला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बरीरा के लिए सदक़ा और हमारे लिए हदिया है। वो कहती हैं कि बरीरा ग़ुलाम के निकाह में थी, जब वो आज़ाद हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इख्तियार देते हुए फरमाया कि चाहो तो उसी ग़ुलाम के निकाह में रहो और चाहो तो जुदाई इख्तियार कर लो। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24339। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास एक तहबंद और एक चादर में तशरीफ़ लाए, क़िबला की जानिब रुख किया और अपने हाथ फैलाकर दुआ की कि अल्लाह, मैं भी एक इंसान हूँ, इसलिए आपके जिस बंदे को मैंने मारा हो या ऐज़ा पहुँचाई हो तो इस पर मुझसे मुवाख़ज़ा ना कीजिएगा। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24340। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मर्दों को बुरा भला मत कहा करो, क्योंकि इन्होंने जो आमाल आगे भेजे थे वो उनके पास पहुँच चुके हैं। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24341। तर्जुमा
हज़रत आयशा से मरूई है कि एक मरतबा रात के 2 खा गुजरने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत अल-बकी तशरीफ़ ले गए। वहाँ पहुँचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलामु अलैकुम दार कौम मोमिनीन, तुम लोग हमसे चले गए और हम भी तुमसे आकर मिलने वाले हैं। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24342। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हमारे इस तरीक़े के अलावा कोई और तरीक़ा ईजाद करता है तो वो मरदूद है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24343। तर्जुमा, हज़रत आयशा मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है। इन्होंने फरमाया, जो हमेशा हो अगर थोड़ा हो। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24344। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमतौर पर जराइम में मुलव्वस न होने वाले अफराद की मामूली लग़्ज़िशों की नज़रअंदाज कर दी करो, अलग ये कि हुदूद अल्लाह का मुआमला हो। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24345। तर्जुमा, हज़रत इब्न मसूद से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दरमियान खड़े होकर इरशाद फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, जो मुसलमान इस बात की गवाही देता हो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, इसका खून हलाल नहीं है सिवाय 3 में से किसी एक सूरत के, या तो शादी शुदा होकर बदकारी करे, या कसासा कत्ल करना पड़े, या वो शख्स जो अपने दीन को ही तर्क कर दे और जमात से जुदा हो जाए। गुज़श्ता हदीस इस सनद से हज़रत आयशा भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24346। तर्जुमा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि मैंने अपने उन दोनों हाथों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहराम पर खुशबू लगाई है, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम बांधते थे और तवाफ़े ज़ियारत से क़ब्ल हलाल होने के बाद भी खुशबू लगाई है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24347। तर्जुमा, इमरू बिन गालिब कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत आयशा ने अश्तर से फरमाया, तुम वही हो जिसने मेरे भांजे को कत्ल करने की कोशिश की थी। अश्तर ने कहा, जी हूँ, मैंने ही इसका इरादा कर रखा था। इन्होंने फरमाया, किया तुम्हें मालूम नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसी मुसलमान का खून बहाना जायज़ नहीं है, अलग ये कि 3 में से कोई एक वजह हो, शादी शुदा होने के बावजूद बदकारी करना, इस्लाम कबूल करने के बाद काफिर हो जाना, या किसी शख्स को कत्ल करना जिसके बदले में उसे कत्ल कर दी जाए। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24348। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूई है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक आज़ाद करदा ग़ुलाम खजूर के एक दरख्त से गिरकर मर गई। उसने कुछ तरका छोड़ा लेकिन कोई औलाद या दोस्त न छोड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी विरासत इसकी बस्ती के किसी आदमी को दे दो। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24349। तर्जुमा, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं सबसे ज़्यादा जानती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह तलबिया कहते थे। फिर इन्होंने तलबिया के ये अल्फाज दोहराया, लबिसियुक अल-यौम लबिसियुक लबिसियुक ला शिल्रैक लक लबिसियुक नलूहिल मुद वालन लक। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24350। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूई है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी इंसान पर बीमारी की शिद्दत का असर नहीं देखा। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24351।
तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा किसी काम में रुख़सत अता फ़रमाई तो कुछ लोग इस रुख़सत को कबूल करने से किनारा कश रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, लोगों का क्या मसला है कि वो उन चीज़ों से एराज़ करते हैं जिनमें मुझे रुख़सत दी गई है। वालल्लाह मैं इन सब से ज़्यादा अल्लाह को जानने वाला और इन सब से ज़्यादा इससे डरने वाला हूँ। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24352। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ अलूफ़ात में मऊज़ात पढ़ कर अपने ऊपर दम करते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24353। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतकिफ़ होते और मस्जिद से अपना सर बाहर निकाल देते, मैं उसे कंघी कर देती और इंसानी ज़रूरत के अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर न आते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24354। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो चीज़ें पेश की जातीं और इनमें से एक चीज़ ज़्यादा आसान होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसान चीज़ को इख्तियार फरमाते थे, अलग ये कि वो गुनाह हो, क्योंकि अगर वो गुनाह होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे लोगों की निस्बत इससे ज़्यादा दूर होते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी गुस्ताखी होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आदमी से कभी इंतकाम नहीं लेते थे, अलबत्ता अगर मुहर्रम इलाही को पामाल किया जाता तो अल्लाह के लिए इंतकाम लिया करते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24355। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद 11 रकअतें और इनमें से एक वतर पढ़ते थे और जब नमाज से फ़ारिग़ हो जाता तो फिर दाएं पहलू पर लेट जाते। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24356। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जब अपने घर में दाखिल होते थे तो सबसे पहले मसवाक फरमाते थे और जब घर से निकलते थे तो सबसे आखिर में फ़जर से पहले की 2 रकअतें पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24357। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरवी है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दौड़ का मुकाबला किया, इस मुकाबले में मैं आगे निकल गई। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24358। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरवी है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज़ पढ़ते तो मैं इनके सामने लेटी होती थी और जब वो वतर पढ़ना चाहते तो मेरे पाँव पर चटकी भर देते और मुझे पीछे हटने के लिए फरमा देते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24359। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 13 रकअतें पढ़ते थे, 9 रकअतें खड़े होकर और 2 बैठकर, फिर सुबह की अज़ान सुनकर 2 मुख्तसर रकअतें पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24360। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरवी है कि आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाज़ औक़ात एक महीना इस तरह गुज़र जाता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी घर में आग नहीं जलती थी, अलग ये कि कहीं से थोड़ा बहुत गोश्त आ जाए और हमारे गुजारा के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें होती थीं, यानी पानी और खजूर। अलबत्ता हमारे आसपास अंसार के कुछ घराने आबाद थे, अल्लाह इन्हें हमेशा जज़ाए खैर दे कि वो रोज़ाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी बकरी का दूध भेज दिया करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे नोश फरमा लिया करते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24361। तर्जुमा।
حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں مجھ سے فرمایا، اے عائشہ، وہ سونا کیا ہوا وہ 7 سے 9 کے درمیان کچھ اشرفین لے کر آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ہاتھ سے پلٹنے اور فرمانے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کس گمان کے ساتھ ملے گا جبکہ اس کے پاس یہ اشرفین موجود ہوں، انہیں خرچ کر دو۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 24362۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں جب ایام سے ہوتی تو اپنی تہبند اچھی طرح باندھ لیتی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے لحاف میں لیٹ جاتی تھی، لیکن وہ تم سے زیادہ اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 24363۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غسل واجب ہوتا اور وہ سو جاتے، جب بیدار ہوتے تو غسل کر لیتے اور جس وقت باہر نکلتے تو ان کے سر سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوتے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے بقیہ حصے میں روزہ رکھ لیتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 24364۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ اگر مجھے شقدر حاصل ہو جائے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ دعا مانگا کرو کہ اے اللہ، تو خوب معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 24365۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے درمیان رات میں گھر سے نکلے اور مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگے، لوگ جمع ہوئے اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں شریک ہو گئے۔ اگلی رات کو پہلے سے زیادہ تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، تیسرے دن بھی یہی ہوا، چوتھے دن بھی لوگ اتنے جمع ہو گئے کہ مسجد میں مزید کسی آدمی کے آنے کی گنجائش نہ رہی، لیکن اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے رہے اور باہر نہیں نکلے، حتیٰ کہ میں نے بعض لوگوں کو نماز نماز کہتے ہوئے بھی سنا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے۔ پھر جب صبح ہوئی تو فرمایا، تمہاری آج رات کی حالت مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کا اندیشہ ہو چلا تھا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے اور پھر تم اس سے عاجز آ جاؤ۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 24366۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ اگر مجھے شقدر حاصل ہو جائے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ دعا مانگا کرو کہ اے اللہ، تو خوب معاف کرے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف فرما دے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 24367۔ ترجمہ، حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی کے جانوروں کا قلادہ اپنے ہاتھوں سے بٹا کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے روانہ کر دیتے اور جو کام پہلے کرتے تھے ان میں سے کوئی کام نہ چھوڑتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 24368۔ ترجمہ، محمد کہتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت عائشہ فجر کی سنتوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 رکعتیں مختصر پڑھتے تھے اور میرا خیال ہے کہ اس میں سورت کافرون، سورت اخلاص جیسی سورتیں پڑھتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 24369۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تذکرہ ہوا کہ کچھ لوگ اپنی شرمگاہ کا رخ قبلہ کی جانب کرنے کو ناپسند کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ ایسا کرتے ہیں؟ بیت الخلاء میں میرے بیٹھنے کی جگہ کا رخ قبلہ کی جانب کر دو۔
مسند احمد کتاب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات باب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات حدیث نمبر 24370 ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اختیاری طور پر وجوب غسل کی کیفیت میں ہوتے اور پھر روزہ بھی رکھ لیتے تھے۔ مسند احمد کتاب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات باب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات حدیث نمبر 24371 ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک جب بھاری ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ہی جتنی اللہ کو منظور ہوتی نماز پڑھ لیتے تھے، اور جب رکوع کرنا چاہتے تو کھڑے ہو کر 10 یا زیادہ آیات پڑھتے، پھر ان کی تلاوت کر کے رکوع میں جاتے تھے۔ مسند احمد کتاب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات باب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات حدیث نمبر 24372 ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور دروازہ بند ہوتا تھا، میں آ جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے آتے، میرے لیے دروازہ کھولتے اور پھر اپنی جگہ جا کر کھڑے ہو جاتے، اور حضرت عائشہ نے یہ بھی بتایا کہ دروازہ قبلہ کی جانب تھا۔ مسند احمد کتاب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات باب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات حدیث نمبر 24373 ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں موجود نہ ہو وہ ناقابل قبول ہوگی، اگرچہ سینکڑوں مرتبہ اسے شرط ٹھہرا لیا جائے۔ مسند احمد کتاب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات باب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات حدیث نمبر 24374 ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ بتائے کہ اگر مجھے قدر حاصل ہو جائے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ دعا مانگا کرو کہ اے اللہ، تو خوب معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف فرما دے۔ مسند احمد کتاب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات باب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات حدیث نمبر 24375 ترجمہ عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر معاوی نے لوگوں کو عصر کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد انہوں نے کچھ لوگوں کو نوافل پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ اندر چلے گئے، اسی اثنا میں حضرت عبداللہ بن عباس بھی ان کے پاس پہنچ گئے جن کے ہمراہ میں بھی تھا۔ حضرت معاوی نے انہیں ساتھ تخت پر بٹھایا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیسی نماز ہے جو میں نے لوگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور نہ اس کا حکم دیتے ہوئے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر اس کا فتوی دیتے ہیں۔ اتنی میں حضرت ابن زبیر بھی آ گئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت معاوی نے ان سے پوچھا کہ اے ابن زبیر، آپ نے یہ 2 رکعتیں کس سے اخذ کی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ان کے متعلق مجھے حضرت عائشہ نے بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں یہ نماز پڑھی ہے۔ حضرت معاوی نے حضرت عائشہ کے پاس ایک قاصد بھیج کر پوچھا کہ ابن زبیر آپ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے، یہ کیسی 2 رکعتیں ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہلا بھیجا کہ ابن زبیر صحیح طرح یاد نہیں رکھ سکے، میں نے انہیں یہ بتایا تھا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے یہاں عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی تھیں۔ اس پر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ 2 رکعتیں کیسی ہیں جن کا آپ کو حکم دیا گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ وہ رکعتیں ہیں جو میں ظہر کے بعد پڑھا کرتا تھا، لیکن مال کی تقسیم میں ایسا مشغول ہوا کہ موز میرے پاس عصر کی نماز کی اطلاع لے کر آ گیا، میں نے انہیں چھوڑنا مناسب نہ سمجھا، اس لیے اب پڑھ لیا۔ یہ سن کر حضرت ابن زبیر نے اللہ اکبر کہہ کر فرمایا، کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مرتبہ تو پڑھا ہے؟ واللہ میں انہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت معاوی نے فرمایا، آپ ہمیشہ مخالفت ہی کرنا۔ مسند احمد کتاب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات باب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات حدیث نمبر 24376 ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیراتا تو یوں کہتے تھے، اے اللہ، تو ہی سلامتی والا ہے، تجھ سے سلامتی ملتی ہے، اے بزرگی اور عزت والے، تو بہت بابرکت ہے۔ مسند احمد کتاب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات
बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 24,377। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी उम्र में कसरत के साथ सुबुहुल अलिया बिहम्दिहा अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि कहते थे। एक मर्तबा मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मैं आपको कलमात कसरत के साथ कहते हुए सुनती हूँ, इसकी वजह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरे रब ने बताया था कि मैं अपनी उम्मत की एक अलामत देखूंगा और मुझे हुक्म दिया था कि जब मैं वो अलामत देख लूँ तो अल्लाह की हम्द के साथ इसकी तस्बीह बयान करूँ और इस्तग़फ़ार करूँ कि वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है, और मैं वो अलामत देख चुका हूँ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़ा जिला नसूर अलिया वाल फ़तहु वरायत अल-नासिल यदुखुलन फ़ी दिन अलिया आइफ़याजन पूरी सूरत तिलावत फरमाई। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 24,378। तर्जुमा। अब्दाल रहमान बिन अताब कहते हैं कि हज़रत अबू हरीरा कहा करते थे कि जो आदमी सुबह के वक्त जनबी हो, इसका रोज़ा नहीं होता। एक मर्तबा मरवान बिन हुक्म ने एक आदमी के साथ मुझे हज़रत आयशा और हज़रत सलमा के पास ये पूछने के लिए भेजा कि अगर कोई आदमी रमज़ान के महीने में इस हाल में सुबह करे कि वो जनबी हो और उसने अब तक गुस्ल ना किया हो तो क्या हुक्म है। इनमें से एक ने कहा कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त हालत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देखे बग़ैर अख्तियारी तौर पर सुबह के वक्त हालत जनाबत में होते और अपना रोज़ा मुकम्मल कर लेते थे। हम दोनों ने वापस आकर मरवान को ये बात बताई। मरवान ने मुझसे कहा, ये बात हज़रत अबू हरीरा को बता दूँ। हज़रत अबू हरीरा ने फरमाया, मेरा ख़याल ये था या मैं ये समझता था। मरवान ने कहा कि आप लोगों को अपने ख़याल और गुमान पर फतवी देते हैं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 24,379। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की सनतों में सूरत काफ़िरून और सूरत इख़लास पढ़ते थे। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर से पहले की 2 रुकतों में ये सूरतें पस्त आवाज़ से पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 24,380। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये तज़किरा हवा कि कुछ लोग अपनी शर्मगा का रुख क़िबला की जानिब करने को नापसंद करते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया वो ऐसा करते हैं, बीतुल ख़ला में मेरे बैठने की जगह का रुख क़िबला की जानिब कर दो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 24,381। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि ऐदीन के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हासिल करने की नीयत और बिना पर कुंवारी लड़कियों को भी उनकी पर्दा नशीनी के बावजूद ईदगाह ले जाया जाता था। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 24,382। तर्जुमा। हज़रत आयशा या हिफ्सा से या दोनों से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखती हो, शौहर के अलावा किसी और मैयत पर उसके लिए 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाना हलाल नहीं है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 24,383। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा रात के वक्त मुझे अचानक अय्याम शुरू हो गए। इस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में लेटी हुई थी। सौ में पीछे खसक गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया हवा, किया तुम्हारे नफास के अय्याम शुरू हो गए। इन्होंने अर्ज़ किया कि नहीं, बल्कि हीज़ के अय्याम शुरू हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़ार अच्छी तरह लपेट कर फिर वापस आ जाओ। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 24,384। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी नमाज में ये दुआ करते हुए सुना कि अल्लाह, मेरा हिसाब आसान कर दिया जाए। जब वो नमाज से फ़ारिग़ हुए तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसान हिसाब से क्या मुराद है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका नामा अमाल देखा जाए और इससे दरगुजर किया जाए। आयशा, इस दिन जिस शख्स से हिसाब किताब में मुबाहसा हुआ वो हलाक हो जाएगा और मुसलमान को जो तकलीफ़ हत्ता कि कोई घंटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला उसके ज़रिए इसके गुनाहों का कफ़ारा फरमा देता है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24385। तर्जुमा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदी के जानवरों का क़लादा अपने हाथ से बटा करती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे रवाना कर देते और जो काम पहले करते थे इनमें से कोई काम ना छोड़ते थे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24386। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि जब आयत तख़य्युर नाज़िल हुई तो सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और फरमाया, ए आयशा, मैं तुम्हारे सामने एक बात ज़िक्र करना चाहता हूँ, तुम उसमें अपने वालिदैन से मशवरे के बग़ैर कोई फ़ैसला ना करना। मैंने अर्ज़ किया, ऐसी क्या बात है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुला कर ये आयत तिलावत फरमाई, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों को कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह और इसके रसूल और दार आखिरत को चाहती हो। मैंने अर्ज़ किया कि क्या मैं इस मामले में अपने वालिदैन से मशवरा करूँगी? मैं अल्लाह और इसके रसूल को इख्तियार करती हूँ। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और फरमाया, मैं तुम्हारी दूसरी सहेलियों के सामने भी यही चीज़ कहूँगा। मैंने अर्ज़ किया कि आप इन्हें इस चीज़ के मुताल्लिक़ ना बताइएगा जिसे मैंने इख्तियार किया है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया और वो इन्हें हज़रत आयशा का जवाब बताकर कहते थे कि आयशा ने अल्लाह, इसके रसूल और आखिरत के घर को पसंद कर ली है। वो कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इख्तियार दिया था लेकिन हमने उसे तलाक नहीं समझा। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24387। तर्जुमा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि तवाफ़े ज़ियारत के बाद हज़रत सफ़ी को मुनी में ही अय्याम आना शुरू हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात का ज़िक्र हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हमें रोक देगी। मैंने अर्ज़ किया कि इन्हीं तवाफ़े ज़ियारत के बाद अय्याम आने लगे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तो उसे कूच करना चाहिए। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24388। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरके में कोई दीनार, कोई दिरहम, कोई बकरी और ऊँट छोड़ा और ना ही किसी चीज़ की वसीयत फरमाई। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24389। तर्जुमा, मुआज़ा कहती हैं कि एक औरत ने हज़रत आयशा से पूछा कि क्या हाइज़ा औरत नमाज़ों की क़ज़ा करेगी? इन्होंने फरमाया किया तो ख़ारजी हो गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब अज़वाज मतहरात को अय्याम आते थे तो किया इन्हें क़ज़ा का हुक्म दिया जाता था। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24390। तर्जुमा, असूद बिन यज़ीद कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से पूछा कि आप वतर किस तरह पढ़ती हैं? शायद इन्होंने फरमाया कि मैं तो उस वक्त वतर पढ़ती हूँ जब मोज़न अज़ान देने लगें और मोज़न तुलू फ़जर के वक्त अज़ान देते हैं। नीज़ इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो मोज़न थे, एक हज़रत बिलाल और दूसरे इम्रो बिन उम्म मकतूम अन्हा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्न उम्म मकतूम उस वक्त अज़ान देते हैं जब रात बाकी होती है, इसलिए इसके बाद तुम खा पी सकते हो, यहाँ तक कि बिलाल अज़ान दे दें तो हाथ उठा लिया करो, क्योंकि बिलाल इस वक्त तक अज़ान नहीं देते जब तक सुबह नहीं हो जाती। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24391। तर्जुमा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास मौजूद सबसे उम्दा खुशबू लगाती थी और गोया वो मंज़र अब तक मेरी निगाहों के सामने है कि मैं हालत एहराम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर मशक की चमक देख रही हूँ। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात।
बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24,392। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि मैंने अपने दोनों हाथों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहराम पर खुशबू लगाई है जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम बांधते थे और तवाफ़े ज़ियारत से क़ब्ल हलाल होने के बाद भी खुशबू लगाई है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24,393। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि मैंने अपने दोनों हाथों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहराम पर खुशबू लगाई है जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम बांधते थे और तवाफ़े ज़ियारत से क़ब्ल हलाल होने के बाद भी खुशबू लगाई है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूई है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24,394। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूई है कि मैंने अपने दोनों हाथों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहराम पर खुशबू लगाई है जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम बांधते थे और तवाफ़े ज़ियारत से क़ब्ल हलाल होने के बाद भी खुशबू लगाई है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24,395। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास मौजूद सबसे उम्दा खुशबू लगाती थी और गोया वो मंज़र अब तक मेरी निगाहों के सामने है कि मैं हालत एहराम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर मशक की चमक देख रही हूँ। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24,396। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास मौजूद सबसे उम्दा खुशबू लगाती थी और गोया वो मंज़र अब तक मेरी निगाहों के सामने है कि मैं हालत एहराम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर मशक की चमक देख रही हूँ। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24,397। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की सुन्नतें इतनी मुख्तसर पढ़ते थे कि मैं कहती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत फ़ातिहा भी पढ़ी है या नहीं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24,398। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूई है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम कोई कुनियत क्यों नहीं रख लेती। इन्होंने अर्ज़ किया कि किसके नाम पर कुनियत रखूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने बेटे भांजे अब्दुल्लाह के नाम पर अपनी कुनियत रख लो चुनाचा उनकी कुनियत अब्दुल्लाह हो गई। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24,399। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूई है कि एक मर्तबा मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मेरे अलावा आपकी हर बीवी की कोई ना कोई कुनियत ज़रूर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने बेटे भांजे अब्दुल्लाह के नाम पर अपनी कुनियत रख लो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24,400। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूई कि जब सूरत बकरा की आखिरी आयत जो सूद से मुताल्लिक़ हैं नाज़िल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं लोगों के सामने तिलावत फरमाया और शराब की तिजारत को भी हराम करार दे दिया।